Hello students, today we will discuss some basic definitions of thermodynamics and Zeroth law of thermodynamics. Okay, first of all, what is thermodynamics? तो इसकी definition देखते हैं thermodynamics की, उसके बाद basic definitions. Okay, तो सबसे पहले thermodynamics. देखो थर्मो ये दो वर्ड से मिलकर बनाए. ओके, दो वर्ड्स कौन से हैं? थर्मो प्लस डायनामिक्स. ओके, थर्मो मीन्स क्या होता है? हीट. And dynamics means study of motion. Okay, study of motion. तो thermodynamics क्या है? It is the branch of physics in which we study exchange of heat energy between two bodies. दो bodies के बीच में heat energy कैसे exchange हो रही है उसकी study करते हैं. Okay, and conversion of heat energy into mechanical work. कैसे हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है उसकी स्टडी करते हैं. उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स. इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, ठीक है, उसको देख सकते हैं. ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन बॉडीज एंड कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा. ओके, तो ये डेफिनेशन इसकी हो जाती है थर्मोडायनेमिक्स की. इसके बाद देखते हैं सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो फर्स्ट हेडिंग है इसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम. थर्मोडायनेमिक सिस्टम. ओके, क्या होता है? देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, देखो मैटर का वो पार्ट जिसकी हम स्टडी करते हैं, जिसपे हम इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम. डेफिनेशन देखो इसकी. अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ मैटर ऑन विच द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर आर टू बी स्टडीड इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम. ओके, तो मैटर का वो पोर्शन जिसकी हम स्टडी करते हैं, जिसपे हम इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं, टेम्परेचर की इफेक्ट की, वॉल्यूम, प्रेशर की इफेक्ट की स्टडी करते हैं, उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं. ओके, एक्चुअली इट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. काफी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं सिस्टम में. ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल हम उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे, ठीक है. तो हम एक कंटेनर के अंदर फिल, अगर कोई आइडियल गैस है, कोई कंटेनर है, ओके, उस कंटेनर के अंदर एक आइडियल गैस फिल है, तो उस आइडियल गैस को हम एज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं. ओके, क्योंकि जो गैस होती है उसमें कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है. ऐसा नहीं कि कम होते हैं, उसमें काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो हम उसको एज अ आइडियल गैस को हम एज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं. ओके, अब देखो ये सिस्टम हो गया जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम, और जिसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, जिसके हम इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम जिसके साथ अपनी हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सराउंडिंग. ओके, सराउंडिंग. सिस्टम हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है जिसके साथ, उसको हम सराउंडिंग बोल देंगे, ठीक है. अब सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला एक रीजन होता है. ओके, तो उसको रीजन को बोलते हैं बाउंड्री. ये बाउंड्री हो गई हमारी, ठीक है. ये बाउंड्री है जो इनको सेपरेट कर रही है. जो बाउंड्री है ये सेपरेट कर रही है सिस्टम एंड सराउंडिंग को. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री होती है उसके बेसिस पे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को तीन टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है. कौन कौन से टाइप्स हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, तो वन बाय वन हम डेफिनेशन देखेंगे और समझेंगे क्या होता है ओपन सिस्टम, क्या होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, ओके, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल होता है. ओके, एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का, हीट एनर्जी यानी कि एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो भी पॉसिबल होता है. ओके, ओपन सिस्टम में क्या? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बोथ पॉसिबल विद सराउंडिंग्स. क्लोज सिस्टम में क्या होता है? मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग के साथ. ओके, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, तो एक्सचेंज ऑफ मैटर नॉट पॉसिबल, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल होता है इसमें, ठीक है ना. और थर्ड आता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर का भी एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ और एनर्जी का भी नहीं होता. ओके, दोनों का ही एक्सचेंज नहीं हो पाता है. तो ये तीनों डेफिनेशन लिखी है. Closed system, it exchanges both energy and matter with surroundings. Closed system, it exchanges only energy, not matter with the surroundings.
एंड थर्ड वन आइसोलेटेड सिस्टम, इट एक्सचेंजेस नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग्स। ओके, इनके ये डायग्राम्स इसमें बनाए हुए हैं, डायग्राम से भी समझ सकते हैं वन बाय वन। ये फर्स्ट हमारा है ओपन सिस्टम का एग्जांपल, बिकॉज में मैटर और एनर्जी दोनों का हमने एक्सचेंज शो कर रखा है। दूसरा है क्लोज सिस्टम का एग्जांपल, बिकॉज में मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, हमने ऊपर से क्लोज कर दिया है, देखो सारी बाउंड्रीज इसकी क्लोज हैं। ओके, तो इसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ, बट एनर्जी का हो सकता है। ओके, और थर्ड हमारा आइसोलेटेड का एग्जांपल है, ये फर्स्ट हो गया हमारा क्लोज ओपन सिस्टम, सेकंड हो गया क्लोज सिस्टम और थर्ड हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, इसकी जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज भी क्या है, इंसुलेटेड बाउंड्रीज हैं। इंसुलेटेड बाउंड्रीज होंगी अगर तो क्या होगा, सिस्टम की हीट एनर्जी बाहर नहीं जा पाएगी और सराउंडिंग की एनर्जी सिस्टम में भी नहीं आ पाएगी और मैटर का भी नहीं हो पाएगा एक्सचेंज। ठीक है, तो ये तीनों हमारे सिस्टम्स हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सराउंडिंग्स। ओके, अभी उस सिस्टम के आउटसाइड जितना भी मैटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। जो इफेक्ट करता है सिस्टम को, जो एक्सचेंज करता है एनर्जी और मैटर का सिस्टम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स। एनीथिंग outside the thermodynamic system to which energy or matter is exchanged is called surroundings. Okay, anything outside the thermodynamic system to which energy or matter is exchanged is called its surroundings. तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन सराउंडिंग का, और इन दोनों के बीच में कौन होता है, बाउंड्री। ओके, उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, कि कौन कौन से वेरिएबल्स हम स्टडी करते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। जब स्टडी कर रहे हैं तो कौन कौन से वेरिएबल्स हमको स्टडी करने होते हैं। हेडिंग नोट करना, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली। अगर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो हमें क्या क्या पता होने चाहिए, ये वही जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय स्पेसिफाइंग इट्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमें ये 5 चीजें पता हैं किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तो हम उसे कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं सिस्टम को। ओके, दीज पैरामीटर्स आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो कौन कौन से हैं, देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एंड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को कैपिटल यू से शो करते हैं और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ओके, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करती। ओके, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये 5 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको कहते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ओके, उसके बाद देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, देखो एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है बिटवीन दीज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ओके, और इसकी हमें जरूरत पड़ती है किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। ओके, या फिर किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए जरूरत पड़ती है इक्वेशन ऑफ स्टेट की। तो क्या होता है इसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग नोट कर लो, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ओके, जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बताए थे पी, वी, टी, म्यू एंड कैपिटल यू। ओके, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल थर्मो इक्वेशन ऑफ स्टेट का एग्जांपल देखते हैं। फॉर म्यू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, इक्वेशन ऑफ स्टेट इज, तो अगर म्यू मोल्स लेते हैं आइडियल गैस के तो एक क्या इक्वेशन हो सकती है, मैथमेटिकली क्या रिलेशन हो सकता है पी, वी, टी और म्यू में। तो एक रिलेशन हमें पता है, ठीक है, गैस इक्वेशन का रिलेशन पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर म्यू मोल्स ऑफ आइडियल गैस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर डायग्राम। ओके, और पीवी डायग्राम, इसको पीवी डायग्राम भी बोलते हैं, पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम। देखो क्या होता है इंडिकेटर डायग्राम, जो किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को डिनोट करता है उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। और ये क्या होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ड्रॉ करते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the change in state of a gas by a thermodynamic process is called indicator diagram. Okay, कोई सिस्टम चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है उसके लिए हम
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। ओके, इसको पीवी डायग्राम भी बोलते हैं, कई बार इसको वीपी डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम इज जनरली प्लॉटेड इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। Each point in a PV diagram represents a possible state of the thermodynamic system। क्योंकि जब PV डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो PV डायग्राम में काफी सारे पॉइंट्स होंगे, उनको हम मिलाएंगे। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स हमको मिलते हैं PV डायग्राम में, वो किसी ना किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। ओके, तो काफी हेल्पफुल होता है ये इंडिकेटर डायग्राम। इसकी हेल्प से हम वर्क डन फाइंड करते हैं इजीली। किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है तो इंडिकेटर डायग्राम से इजीली फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हम इंडिकेटर डायग्राम प्लॉट करते हैं। एक एग्जांपल बना रहा हूं यहां पे इंडिकेटर डायग्राम का। यहां पे वॉल्यूम लिया मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग और प्रेशर को लिया वाई एक्सिस के अलोंग। अगर एक मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, एक्स एक्सिस के, तो ये एक पीवी डायग्राम है और ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोबेरिक प्रोसेस को, बिकॉज इसमें प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, आइसोबेरिक एक्सपेंशन के लिए इंडिकेटर डायग्राम है। ओके, ऐसी और डायग्राम बना सकते हैं। दूसरा बना रहे हैं इंडिकेटर डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, यहां पे मैंने जो डायग्राम बनाया सेकंड पीवी डायग्राम, यहां पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस का इंडिकेटर डायग्राम है। ओके, इसके बाद एक और डायग्राम बना रहा हूं आइसोथर्मल के लिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, यहां पे जो मैंने ये डायग्राम बनाया है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन को शो कर रहा है, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है प्रोसेस में, इसलिए एक्सपेंशन है। और ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये आइसोथर्मल होता है, क्योंकि आइसोथर्मल का जो ग्राफ बनता है पीवी डायग्राम वो हाइपरबोलिक होता है। तो ये हाइपरबोलिक जो हमने शेप बनाई है कर्व की, तो ये आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस को। ओके, तो ये एग्जांपल्स हैं इंडिकेटर डायग्राम के। इसके बाद हम देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट लॉ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसी के बेसिस पे टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ओके, नाउ राइट नेक्स्ट हेडिंग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, जो जीरोथ लॉ था इसके बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर डेवलप होता है। ठीक है ना, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, कि जीरोथ लॉ के बेसिस पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, तो उसमें आता है एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और वर्क, तो उसमें टेम्परेचर होगा। ओके, तो क्या है स्टेटमेंट, काफी इजी सा स्टेटमेंट है इसका, समझते हैं इसको क्या है। According to zeroth law of thermodynamics, if system A and B are separately in thermal equilibrium with a third system C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other। इसको देखो मैथमेटिकली भी समझते हैं। ठीक है, अगर दो सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है, तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम की जब मैंने डेफिनेशन लिखाई थी तो बताया था। ठीक है, कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब टेम्परेचर इक्वल हो, और हम कह रहे हैं कि सिस्टम ए क्या है, सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, दैट मींस टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, ऑल्सो टेम्परेचर ऑफ बी, बिकॉज बी सिस्टम भी सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ओके, इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। टी ए इज इक्वल टू टी सी इक्वेशन 1, टी बी इज इक्वल टू टी सी इक्वेशन 2। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट टी ए इज इक्वल टू टी बी, दैट मीन्स ए सिस्टम बी सिस्टम के साथ किसमें होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर ए सिस्टम एंड बी सिस्टम किसी तीसरा सिस्टम सी के साथ दोनों ही क्या है, अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर ए और बी सी सिस्टम के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। यह है स्टेटमेंट जीरोथ लॉ का। इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ओके, यहाँ पे 3 सिस्टम्स है हमारे पास, ए सिस्टम, बी सिस्टम एंड सी सिस्टम। ये जो वॉल है, ये जो वॉल आप देख रहे हो, ठीक है, ये कंडक्टिंग वॉल है जो ए और सी को कनेक्ट कर रही है और बी और सी को कनेक्ट कर रही है। बट जो ए और बी को कनेक्ट करने वाली वॉल है वो इंसुलेटिंग वॉल है। इंसुलेटिंग वॉल है तो हीट का ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा ए और बी के बीच। ओके,
बट ए और सी और बी और सी के बीच में जो वॉल है वो कंडक्टिंग वॉल है, तो ये आपस में क्या देंगे, इनमें हीट ट्रांसफर हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा ए और सी में और बी और सी में। ओके, तो इस डायग्राम समझते हैं। इफ ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बी एंड सी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन ए और बी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, और इसने क्या बताया कि दो सिस्टम्स अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो उनके बीच में एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या है, बराबर है दोनों के लिए, उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। द टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर टेम्परेचर्स आर द सेम। ओके, दो सिस्टम्स को या दो ऑब्जेक्ट्स को हम तब थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे जब उनका टेम्परेचर सेम हो। तो ये कॉन्सेप्ट जीरोथ लॉ से मिलता है। ओके, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि डिफाइन टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ जीरोथ लॉ, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे हैंडल करेंगे। ओके, नाउ राइट हेडिंग टेम्परेचर। ओके, तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी, एक बेसिक डेफिनेशन, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ जीरोथ लॉ उसकी डेफिनेशन देखते हैं टेम्परेचर की। तो जो बेसिक डेफिनेशन है टेम्परेचर की वो ये है, टेम्परेचर इज अ मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी एंड इज बेसिकली अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ओके, टेम्परेचर क्या एक मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, और ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करती है। ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है जो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ जीरोथ लॉ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो क्या है, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दो बॉडीज को हम थर्मल इक्विलिब्रियम तब बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ दे आर एट द सेम टेम्परेचर। ओके, तभी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा जब टेम्परेचर सेम होगा। तो ये डेफिनेशन है टेम्परेचर की। ओके, इन दिस सिचुएशन हीट इन द टू बॉडीज मे और मे नॉट बी इक्वल। इस कंडीशन में जब थर्मल इक्विलिब्रियम में तो हो सकता है दोनों बॉडीज का हीट बराबर हो और हो सकता है ना हो। ओके, तो ये सिचुएशन है। इन दिस सिचुएशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम हीट इन द टू बॉडीज मे और मे नॉट बी इक्वल, लेकिन टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। ओके, दो पॉइंट्स हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पता होने चाहिए। क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज द नेचुरल फ्लो ऑफ हीट इज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। जो नेचुरल फ्लो होता है हीट का वो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो सब्सटेंस है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं रैंडमली, उनकी काइनेटिक एनर्जी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रैंडम मोशन फास्ट होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और अगर रैंडम मोशन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर उस बॉडी का कम होगा। ओके, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है इस वीडियो में तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।